केंद्रीय मंत्री और अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया अंबाला जाते समय कुछ देर के लिए कुरुक्षेत्र में रुके, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान में अंबाला जिला प्रभारी धूमन सिंह किरमच ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में रतनलाल कटारिया ने कहा कि हरियाणा की बड़ौदा विधानसभा सीट चाहे हमारे पास पहले नहीं थी, लेकिन इस बार हम बड़ौदा से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर बड़ौदा से चुनाव लड़ते हैं तो लड़ें। हमारे मुख्यमंत्री तो जीतकर विधायक बने हुए हैं, केवल फिजूल बयानबाजी करने से कांग्रेस जीतने वाली नहीं। कटारिया ने कहा कि जब कृषि अध्यादेश बिल पास हो रहा था, उस समय राहुल और सोनिया अमेरिका में थे और बिल पास होने के बाद वो हल्ला कर रहे हैं। कटारिया ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस बिल को रद्द करने की बात कह रहे हैं, लेकिन शायद वह SYL का मुद्दा भूल गए हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें खरी खरी सुनाई थी। उन्होंने पंजाब में आने वाले चुनाव में कहा कि भाजपा वहां अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और अब तक 50 सालों तक अकाली दल के साथ रहने के बाद बादल बादल जपने के बावजूद अकाली दल ने ही हमारा साथ छोड़ा है, तो हम अकेले ही वहां पर चुनाव लड़कर अपनी यानी भाजपा की सरकार बनाएंगे। सोने से खरी बातें करने वालों को स्वाद भी सोने सा ही खरा पसंद आता है। एक एक चुस्की में सोने सा खरा स्वाद। ACB 24 कैरेट गोल्ड चाय, चाय जो खुशियां बढ़ाए। आज सोनीपत में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की चुनाव समिति की बैठक थी और उसमें आज बड़ौदा चुनाव को लेकर हमने मंथन किया और लगभग 25 उम्मीदवारों के नाम हमारे पास आए हैं। प्रत्येक नाम के ऊपर हमने चर्चा की है और बैठक के अंत में हमने सारे अधिकार प्रदेश अध्यक्ष और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दे दिए हैं कि वो जो भी पैनल लेकर हाईकमांड के पास जाएंगे तो नॉमिनेशन होते ही हम सब बड़ौदा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को बड़े भारी बहुमत से जिताने के लिए सारी पार्टी एकजुट होकर पहले भी 1.5 महीने से लगी हुई है और आगे भी बेहतरीन जीत हम इसके अंदर हासिल करेंगे। और इस चुनाव के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा जी बड़े दमगजे मार रही है, इंज कर देंगे उंज कर देंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको इस चुनाव के अंदर बहुत करारी हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि यद्यपि हमारा वहाँ से कोई विधायक नहीं था, उसके बावजूद भी हमने कई हजार करोड़ रुपए के काम बड़ौदा के अंदर जो है वो कराए हैं और वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हर हालत के अंदर जिताएगी, इस प्रकार का हमारा अनुमान है। सर, हुड्डा चुनौती दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री चुनाव लड़े, मैं भी लड़ूंगा वहाँ से, तो समय में क्या करें? देखिए, ये चुनौती नहीं, ये गिद्दड़ भभकी है और मुख्यमंत्री जी तो चुनाव जीते हुए हैं, वो तो मुख्यमंत्री पहले से ही हैं। अगर आपका मन कर रहा है आप आ जाओ मैदान के अंदर, तो दूध का दूध और पानी का पानी वहाँ की जनता निकाल देगी। पिछली बार भी निकाला है, आगे भी निकाल देगी। MSP के मुद्दे पर विपक्ष अभी है, बड़ौदा चुनाव में बड़ा मुद्दा रहने वाला है। MSP, कृषि लाठीचार्ज, किसानों को सब मुद्दे रहने वाले हैं, तो क्या रहेगा? देखिए, MSP के ऊपर राहुल गांधी जी ने जो नौटंकी की है वो आपने कुरुक्षेत्र के अंदर देखी होगी कि कहाँ तो 3-3 दिन के दौरे की बातें हो रही थी, कहाँ 2.5 घंटे के अंदर ही अपना सारा सुपड़ा साफ करा के यहाँ से रात के अंधेरे में कहीं दिखाई नहीं दिए। मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से
सोनिया गांधी जी से कि जब पार्लियामेंट में इन बिलों के ऊपर चर्चा हो रही थी तब तो अमेरिका की हवा ले रहे हैं, और जिस दिन ये बिल पास हो गए फिर आके हिंदुस्तान के अंदर टपक पड़े और सड़कों पे ट्रैक्टर रैली का नाटक कर रहे हैं। ये तीनों जो विधेयक पास किए गए हैं ये किसानों की आमदनी को 2 गुना करने वाले हैं। उनको अपनी फसल चाहे मंडी के अंदर बेचें चाहे मंडी के बाहर बेचें, अच्छे दाम प्राप्त करने के लिए किसी के साथ चाहे कॉन्ट्रैक्ट करें, ये सारे अधिकार इन बिलों के अंदर मिलते हैं। ये भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि इन बिलों से किसान की ज़मीन चली जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे बेबुनियाद बात कोई हो नहीं सकती। तीनों विधेयकों में एक सुई की नोक जितना भी कहीं किसान की ज़मीन का जिक्र नहीं है। तीनों बिलों में किसान की ज़मीन का सुई की नोक जितना भी जिक्र नहीं है। उधर पंजाब का मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं स्पेशल विधानसभा का सत्र बुलाकर इन कानूनों को रद्द करूंगा। अरे भाई, तेरे को कौन सी पावर है भारत की संसद के द्वारा पास किए गए कानूनों को रद्द करने का? और अमरिंदर सिंह जी, आपने तो 2004 में सारे जल समझौते रद्द करके देख लिया है। आपकी सुप्रीम कोर्ट में क्या दुर्गति हुई, राष्ट्रपति महोदय ने किस तरह से आपके द्वारा पारित किए गए जो सारे आपके एग्रीमेंट से लेकर जो आपकी विधानसभा ने पारित किए थे, राष्ट्रपति महोदय ने भी उन सब को रद्द कर दिया। आप सस्ती लोकप्रियता हासिल करने से बाज आए, होगा कि आपकी पंजाब के अंदर जो है अकाली दल की और आपकी कशमकश चल रही है। लेकिन मैं आपको ये साफ बताना चाहता हूँ कि भारत की संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को कोई चुनौती नहीं दे सकता। हम हिंदुस्तान के किसान को उसके खेत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उसकी फसलों को बेचने का प्रबंध हम करेंगे। सर, पंजाब में चुनाव आने वाले हैं तो नया साथी ढूंढेंगे या क्या चुनाव अकेले लड़ सकती है? आपकी राय क्या है इसमें? अकाली दल से संबंध विच्छेद? देखिए, ऐसा है, हमारा और अकाली दल का पिछले 50-60 साल से समझौता चल रहा था। अब उन्होंने संबंध विच्छेद किया है, अपने आप किया है। हमने तो कुछ उनको कहा नहीं। हमने तो पिछले 50-60 साल में जितना मान सम्मान बना है उतना मान सम्मान उनको दिया है। अब तो मैं ये कहूँगा, यार अब तेरी माला टूटी, राम भजन के नाम से छुट्टी। सारे दिन रात बादल 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 करते रहते थे। बड़ी मुश्किल से अब छुटकारा मिला। अब जो है ना, मैं कहा करता हूँ कि अपना हुक्का अपनी मरोड़, पिया पिया नहीं दिया फोड़। अकेले जिस तरह से हरियाणा में हमारा पंडा छूटा और हमारी सरकार बनी, इसी तरह से पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की आने वाले समय के अंदर सरकार बनेगी। ये हमारा निश्चित मत है।